दुनिया में अगर हम देखें तो तकरीबन 12 अरब डॉलर की जो टर्फ फार्मिंग की इंडस्ट्री है, जिसको हम ग्रास फार्मिंग का बिजनेस भी कहते हैं, हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम यहाँ से जो ग्रास जो है न सिर्फ यूएई बल्कि बहुत से अदर ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक बाजरिया प्लगिंग, एक कारपेट के ज़रिए होता है। इसकी 2-3 क्वालिटीज़ है। इसमें कोरियन आता है, फाइंटा का, टिफनी वगैरह आता है। ये जो हमारे पास घास लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 30 साल हो गया इसको लगे हुए इधर। तकरीबन है 3000 एकड़ कोरियन घास है ना। हम 2 दफ़ा जब उसको सेल करते हैं ना तो साल का ये हम तकरीबन इसका 10-12 लाख रुपया से ना कमा लेते हैं। और जो फाइंडा का है इसका तकरीबन 8 लाख साल का निकल जाता है। दुनिया में अगर हम देखें तो तकरीबन 12 अरब डॉलर की जो टर्फ फार्मिंग की इंडस्ट्री है, जिसको हम ग्रास फार्मिंग का बिजनेस भी कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और इसके साथ साथ इटली, फ्रांस वो ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को इस तरह का ग्रास जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम यहाँ से जो ग्रास जो है न सिर्फ यूएई बल्कि बहुत से अदर ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको दिखाएंगे कि टर्फ फार्मिंग क्या चीज़ है और पाकिस्तान में इसका कितना पोटेंशियल है। इस एक्सपोर्ट में जाएं तो कितना ज़र मवाद इससे कमा सकते हैं। हम आपको इस अलीपुर चट्टा के मुख्तलिफ फार्म भी दिखाते हैं, एक्सपर्ट से बात भी करते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ से कौन कौन से जो है ना शहरों में घास जहाँ से जा रहा है? ये सर जो घास है ना ये पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ से जा रहा है हमारे पास है। यहाँ तक के बाहर के मुल्क तक, दुबई तक ये घास प्रमोट हुआ है। तो आपने अपना जो घास है कितना एकड़ पे लगाया हुआ है? सर हमारा जो एक घास फार्म है ना हमारा अपना, ये हमारा 40 एकड़ में है, जो हमने ठेके पे लेकर ज़मीन इसको प्रमोट किया। तो ये बताएं कि आपने कोई इसके लिए एजुकेशन ली है या आपने सिर्फ वाला से सीखा ही है इसको? वालिद साहब को तकरीबन 20 साल हो गए ये काम करते हुए, सप्लाई का, यहाँ के पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने सन 2016 में बाग़ जना लाहौर से फ्लोरिकल्चर का डिप्लोमा किया है। उधर से फिर हमारे जो सर थे, सर नवीद साहब, उन्होंने हमारे कहा कि आप ये काम करें, घास के प्रमोट करें इसको ज़्यादा। भी आप कौन कौन सा ग्रास की वैरायटी जो जहाँ पे लगा रहे हैं? 3 वैरायटी है हमारे पास, एक फाइंडा का है और कोरियन है, ऑस्ट्रेलियन घास है। ये 3 वैरायटी हमारे पास मौजूद है। तो टोटल कितने जो है ना एकड़ पे आपने घास आपने लगाया? वो 40 एकड़ हमारा पास। 40 एकड़ आपका अपना है? जी अपना है। अगर हम अपने किसान भाइयों को इसकी थोड़ी इकोनॉमिक्स बता सकें तो फी एकड़ में कितने हज़ार स्क्वायर फुट जो होते हैं वो ग्रास होती है? सरकारी हिसाब से देखा जाए ना ये 43,560 स्क्वायर फीट है। ठीक है, मगर जो हमारे घास जब लगाते हैं तो उसको जब हम उखाड़ते हैं ना ये तकरीबन 40,000 ना स्क्वायर फीट मिलता है। तो क्या रेट अभी चल रहा है इसका? इस वक्त जो कोरियन घास है ना इसका रेट चल रहा है 14 रुपये स्क्वायर फीट विद लोडिंग। सर्दियों में इसका रेट चला जाता है 20 तक। ठीक, तो ऑन एवरेज आप क्या रेट फिर इसका निकालते हैं? सर अगर 40,000 स्क्वायर फीट निकले ना एक खेत से तो वो तकरीबन इसकी एवरेज निकाल के ना तकरीबन 8 लाख का 1 एकड़ बनता है। सर ये जो कोरियन घास है ना ये साल में 2 दफ़ा लेते हैं और फाइंडा का हम 4 दफ़ा लेते हैं। ठीक है, जो कोरियन घास है ये अभी जो सीज़न चल रहा है ना इसका रेट होता है 14 रुपये तक। जब सीज़न आता है इसका सर्दियों में या फरवरी मार्च में ये 20 तक चला जाता है इसका रेट। और फाइंडा का जो अब रेट चल रहा है वो 5-6 रुपये स्क्वायर फीट है और जब सीज़न आता है तो 10 रुपये तक चला जाता है। सर जो कोरियन घास है ना हम 2 दफ़ा जब उसको सेल करते हैं ना तो साल का ये हम तकरीबन इसका 10-12 लाख रुपया से ना कमा लेते हैं। और जो फाइंडा का है इसका तकरीबन 8 लाख साल का निकल जाता है। पाकिस्तान में जो ग्रास की कौन कौन सी नस्लें एज ए एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट आप लगाती हैं, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन सी किस्म की, और किसानों को इसमें कौन सी किस्म ज़्यादा लगानी चाहिए? सर अगर कॉमनली देखा जाए तो इसमें कोरियन ग्रास और फाइन डाका जो ग्रास है ना वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू वैरायटीज़ आ रही हैं। अगर हम स्पोर्ट्स
की बात करें तो उसमें हम कोरियन और फाइन डाका को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। उसमें और मल्टीपल जैसे पस्पालम एक नई ग्रास की टाइप आ रही है, इसके अलावा बेंट ग्रास है जो गोल्फ में ग्रीन एरियाज़ होते हैं ना, उसमें क्योंकि हम ग्रीन्स को बड़ा लो कट प्लेन रखते हैं, तो बेंट ग्रास ऐसी होती है अगर आप उसको लो लेवल तक भी कट करते हैं ना तो वो उसको डैमेज नहीं होता, लेकिन उसकी जगह अगर हम कोरियन लगाएं उसको हम लो लेवल पे रख के कट करें तो वो डेड हो जाती है। इसमें बताएं कि ये जो इसकी ग्रास की जो ऊपर से उतारा जाता है, क्या उसको हम किसी अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है इसको? अगर हम इसको इनिशियल देखें तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम जब अपनी जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा हूँ, वहाँ पे एज एन लैंडस्केप डिज़ाइनर काम कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं अपने ग्रास की जो कटिंग करते हैं ना उसकी हम कंपोस्ट बना देते हैं। लाइक हमारा कैफ़े का जो वेस्ट है उसको हम डंप कर देते हैं, देन हम उसको रीयूज़ करते हैं, लाइक अपनी नर्सरी में ही यूज़ करते हैं जो हम सीड्स लगाते हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। अगर ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो हम कैटल फार्मिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या ये बताएं कि जैसे अभी हमारे जो किसान हैं 30-30, 40-40 एकड़ पे उन्होंने ग्रास के फील्ड्स ग्रो किए हुए हैं, तो अल्टरनेटली अगर हम वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स अगर उनको आइडिया आप दें, इसके ऊपर क्या कहती हैं कि अगर वो टूरिस्ट को बुलाते हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर फार्म की इनकम के ऊपर? एग्री टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने लोगों को अट्रैक्ट करना है तो हम प्लेन लॉन्स पे तो हम उनको नहीं लोग अट्रैक्ट होंगे, तो हम ग्रास को बड़े अच्छे तरीके से एक लैंडस्केप कर सकते हैं, एज अ सैम्पल एक एरिया डेवलप करा सकते हैं जिससे लोग आएँ। इतनी तो उनको फिर ग्रास फार्मिंग से इनकम नहीं होगी जितनी एग्री टूरिज्म से या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएगी। लोग कैसे रब्ता करते हैं आपसे, कैसे जानते हैं कि खुर्रम शहजाद की कोई कंपनी है और हमने इनसे ग्रास लगवानी? कोई सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, फेसबुक पेज है, किस तरह है? जी तारक भाई हमारा पेज है ना, तो पेज के जरिए हमने ये काम शुरू किया है। वैसे ऑलरेडी तो नर्सरी वाले हमसे ले रहे हैं, ठीक, जो जिस दिन से हमने जो डिप्लोमा वगैरह किया ना, उधर भी हमारे कस्टमर बन गए थे। सरनवीर साहब हैं, उन्होंने भी 1-2 कस्टमर भेजा है। अब्दुल सलाम साहब हैं, तो उनके रेफरेंस से भी हमें काम मिले हैं। मगर इसके अलावा भी हमने अपना सोशल मीडिया पे जो जैसे हम तो आपको जानते हैं बिल्कुल पब्लिसिटी की हुई है, उस हिसाब से ये काम मिलते हैं। तो ये बताइए कि इसकी क्या लेबर चार्जेस होते हैं, किस तरह जो है ना आप लेबर तय करते हैं, फीस स्क्वायर फुट होती है, किस तरह लेबर तय करते हैं? जी भाईजान ये 3 किस्म से लगता है, ठीक, एक सीड के जरिए भी होता है, मगर हमारे पास वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ठीक है। ये बरूने मालिक में सीड के जरिए हो जाता है। बिल्कुल ठीक। हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं, हाँ। एक बाजरिया प्लगिंग, एक कारपेट के जरिए होता है। हाँ। इसकी 2-3 क्वालिटीज है, ठीक है। इसमें कोरियन आता है, फाइन डाका, टिफनी वगैरह आता है, ठीक है। तो इसके अलग-अलग चार्जेस हैं, ठीक है। तो जो कोरियन ग्रास है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जिधर भी लगाते हैं ना हम कारपेट ही लगाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम किसी को लगा के देंगे तो उससे ना जो कहते हैं केयर नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत एक मेहनत तलब काम है, ठीक। तो इसकी एक ग्रोथ स्लो है कोरियन की, तो अगर इससे होने से पहले जड़ी बूटियाँ पे ना काबू पा लेती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम अगर हमारे पास कोई ऑर्डर है ना प्लगिंग का, तो हम फाइन टाका लगा के देते हैं, बिल्कुल ठीक। जो फाइन टाका जो है उसको प्लगिंग करने के जो चार्जेस है ना, विद टोटल लेबर, वो तकरीबन इधर से लोड करके है वो 5 रुपये में है, लेबर चार्जेस ज़्यादा हो गए। अगर जो फॉर एग्जाम्पल हमें कराची में काम मिलता है, कोटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, तो वो कैरेज ज़्यादा होगा, बिल्कुल ठीक। कितना पैसा इसमें से कमा लेते हैं आप? जी ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। जब हमने ये डिप्लोमा क्लियर किया तो हमें नवीर साहब के रेफरेंस से भी अब्दुल सलाम साहब पे PH जो ना लाहौर में वहाँ पे आया सुपरवाइजरी के लिए ना जॉब के मौके मिले हैं, ठीक है। मगर हमने उधर से एक ये ग्रास तो ऑलरेडी हम लगाते थे, एक ग्लैड भी सीखा था उधर से, बिल्कुल ठीक। ग्लैड का 2-3 साल काम किया, मगर वो हमें ना इसके मुकाबले में कुछ ही नज़र नहीं आया, उसको हमने पुर करा दिया। और इसके अलावा हमने ये ग्रास किया है, तो ये तकरीबन हमारे 1 एकड़ में जो सालाना आमदन है ना 7 से 8 लाख बन जाती है।